अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। BS उर्दू के सिलसिले में आज हम हरूफ अबजद के बारे में बात करेंगे। इंसान की ज़ुबान तो थी, गला भी था, तो इस गले से आवाज़ें भी निकालता था और फिर इन आवाज़ों को तजसीम की सूरत में शुरू से इसको यानी ये मुजस्सम शक्ल में ये सामने लाए गए थे। और दो बातें कही जाती हैं हरूफ हिजा के बारे में। एक है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कि वहाँ से ये उन्होंने अलिफ बा ता ये वाले अल्फाज हो गए, और दूसरी बात जो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से यहूदी रिवायात के मुताबिक कि ये वहाँ से ये शुरू हुई। हरूफ अबजद जिसको हम कहते हैं, यानी एक ये तरतीब थी अलिफ बे जीम दाल, ये इसको हरूफ अबजद कहा जाता है। ज़माना कदीम को अगर हम देखें, जो अस्वात हैं यानी जो आवाज़ें हैं वो पहले एक पहचान थी। फिर उसके बाद जो तहरीर का आगाज़ हुआ है वो बहुत देर से हुआ है और बहुत आहिस्ता आहिस्ता हुआ है। सबसे पहले ये जो है तस्वीरों के नक़ूश हमारे सामने आते हैं और फिर इन्हें तजरीदी सूरत में भी सामने लाया गया। और जैसे ये कहा जाता है कि अबजद को अभी मैंने कहा, फिर होवज़ यानी एक तरतीब थी, हा फिर वाओ फिर जे फिर हुत्ती यानी हे ते और ये, कलमन सोफन सोफस करश्त शख्स ज़ागज़ा, ये जो हैं ये चीज़ें तरतीब थी अलिफ बई तरतीब जिसको कहा जाता है। और फिर यूँ कहा जाता है कि ये जो तरतीब थी, ये जो लफ्ज़ हैं अबजद वाले हरूफ हिजा वाले, ये इब्रानी ज़ुबान में थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो ज़ुबान है उसको कहा जाता है कि ये इब्रानी ज़ुबान थी। जैसे ये ज़मज़म है, ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ नहीं है। ज़मज़म जिसका मानी रुक जा, ये इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। बहरहाल ये जो इब्रानी अगर हम देखें इसकी तारीख़ को भी, तो ये 3000 साल कबल मसीह जो है ये शुरू होती है। और फिर एक है इन ज़ुबानों की अगर नस्लों को देखें तो आर्याई जो नस्ल के लोग हैं तो वो उन्होंने पहले इस पर काम किया। आरामी नस्ल इसको कहा जाता है, और उन्होंने गले की जो आवाज़ें थी उस सूरत में ये चीज़ सामने लाए। और फिर ये हुआ कि इन्हीं आदाद के इन्हीं जो हरूफ थे फिर इनके आदाद भी शुरू हुए। जैसे अलिफ बे जीम दाल, अलिफ के, बे के, जीम के, और यहाँ तक ये जो 1 2 3 4 इनके अल्फाज जो हैं ये इनके आदाद भी बनाए गए यानी कि। और इस आदाद को हिसाब जमल भी कहा जाता है। और इसकी तरतीब को अगर हम देखें तो मुख्तलिफ अल्फाज जो हैं वो उनकी अलिफ से लेकर या तक उनके आदाद मुकर्रर हुए। फिर बाद में जब ये चीज़ें अरबों में आईं तो उन्होंने भी इससे खूब काम लिया। फिर जब ये हिंदुस्तान में आईं तो इन लोगों ने भी इनसे काम लिया। बहरहाल ये सिलसिले चलते रहे। अब जो हमारे पास सूरत हाल है सामने वो ये है कि ये जो सूरत हाल है हरूफ अबजद वाली, जिसको इसको बाद इल्म आदाद भी इसमें शामिल हो गया और इनके जो चीज़ें हैं वो भी मुकम्मल हो गई। तो इस सूरत हाल को अगर हम देखें, गिनती भी हो गई और अल्फाज भी हो गए और फिर उनसे शुमार का भी काम लिया गया। और ये जो कहा जाता है कि बहुत से जो अहम वाक़यात हुए बादशाहों की जो हैं वो तारीख़ विलादत, वो भी इसी हिसाब जमल से हुई। और फिर इंसानी जो है जहन, अल्लाह ताला ने इसको बहुत से लोग ऐसे पैदा फरमाए जिन्होंने इस पर बहुत काम किया। अब की जो तरतीब है, जब पहले ये अलिफ बाई वाली तरतीब इस तरह की नहीं थी, यानी अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे के जो हरूफ की शक्ल मिलती जुलती गई, उसी तरतीब से ये इब्ने मुकल्ला थे जिन्होंने इसको तरतीब दिया था। हमारे बहुत से जो सूफिया हजरात हैं वो भी इन्होंने इल्म और आदाद से काम लिया। आज के लिए इतना काफ़ी। फिर इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।